Yes, so good evening, everyone, and welcome to day 22 of this book, The Magic by Rhonda Byrne. एंड कल का जो आपने चैप्टर करा था हम लोगों ने मैग्निफिसेंट आउटकम का, आप सबने उसको प्रैक्टिस किया, लिखा आपने, या दिन में 3 जगहों पे आपने उसको यूज किया और आपको उसका रिजल्ट दिखा? ओके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी अमेजिंग प्रैक्टिस थी आज वाली। ठीक है, ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम है वो बहुत बहुत फैंटास्टिक है। माने जैसे बोलते हैं ना इंस्टेंट रिजल्ट, वैसी है कि सर दुखा और आपने झंडू बाम लगाया ना, उस टाइप की है कि तुरंत आपको उसमें रिजल्ट दिखता है। ओके, सो प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। अगर आपने आज नहीं भी किया तो कल फिर से ट्राई करिएगा और डेफिनेटली करिएगा इसको। Okay, so we'll start with the session. Sorry, please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the warm ups. Yes, Pallavi ji, very good. आपने 3-4 बार किया and आपको अच्छा लगा. Okay, very nice. So please unmute and let's start with the warm up. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, excellent. Yeah. So who wants to read today? Yes, someone? आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। Okay, yes. Who wants to read? Someone has to read. Someone please volunteer. देखिए, आई एम नॉट सपोज टू रीड, इसीलिए हम आपको बोलते हैं। और अच्छा भी लगेगा, आपको ही पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज पूरा टाइम हम ही बोलते रहेंगे। So then I I'll will have read to... today. Okay, yes, please, Supriya ji. Thank you. Yeah. Start. If you're ready, let's start. Day 22, before your very eyes. Yes. तो अब हम इस फोटोग्राफ में देखेंगे। Just 1 second from here. हाँ, अब देखिए, ये आप सबने ये फोटोग्राफ देखी होगी। फोटोग्राफ क्या हो सकता है, आपने एक्चुअल में देखा होगा आजकल कितने जगह बर्थडेज पे मजिशियन आता है और वो कुछ कुछ करता है बच्चों को, वो करने के लिए। आपने देखा ही होगा ये कि बच्चे लोग एकदम एकदम वो हो जाते हैं कि लाइक वाओ ये कैसे हुआ, स्लीव्स में से कैसे फ्लावर्स निकल आए, स्टिक में से कैसे हैंकी निकल आया, वी हैव सीन ऑल दैट कि एग निकल आता है कैप में से, प्लेट के अंदर से एग बंद होता है और पिजन चली आती है। वी हैव सीन दैट कि हाउ डज दिस हैपन इन फ्रंट ऑफ आवर वेरी आईज। हमारे आंखों के सामने ही कैसे हो जाता है, हम लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं और वो मैजिशियन कुछ ना कुछ न्यू न्यू चीजें हमको दिखा देता है। लेटर ऑन वी कैन सी, अरे वो तो पहले से ही था, वहां पे रखा हुआ था, हम लोग चुपके से उसने कर दिया, वी डिड नॉट नोटिस इट। तो ये चीज हमारे को इस चैप्टर में क्यों बता रही है रॉन्डा बर्न, ये इमेज क्यों है यहाँ पे? अब देखिए बिल्कुल वही है कि एक हैट है, उसके अंदर से ये क्यूट सा एक रैबिट आ रहा है, एक ये मैजिक वॉन्ड रखी हुई है, यहाँ पे देखिए कुछ पेपर या कुछ ये भी रखा हुआ है, एक ये टेबल है मे बी, एंड आई डोंट नो यहाँ पे क्या रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा ये स्पार्कलिंग डस्ट है। इज इट दैट दिस रैबिट और इज योर ड्रीम, एंड आपने मैजिक से उसको अपनी आंखों के सामने लाया है? या आर यू द मैजिशियन ऑफ योर ड्रीम्स, और इज द यूनिवर्स द मैजिशियन जो आपकी ड्रीम्स पूरा करते जा रहा है जबकि वो सारी ड्रीम्स आपके सामने ही थी? इज दैट द थिंग? Okay, so let's find out what is it that is in front of our very eyes and we are just to open our eyes and see them, or maybe just have to be more careful to see this magic around us. Yeah, so let's start this one. Yeah. This world, after all our science is still a miracle, wonderful, incredible, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795, 1881, writer and historian. यस, तो अब थॉमस कार्लाइल हमसे कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड, चाहे इसमें जितना भी साइंस और साइंसेस है,
पहले तो आप समझ होंगे ये साइंस और साइंसेस क्या है, आपके मन में ये आई ये बात? कि इस पूरी दुनिया में साइंस तो है ही, प्लस उसके संग संग साइंस मतलब कि ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक तो ये हो गया जो नॉर्मल साइंस अपन पढ़ते हैं, एंड साइंसेस मतलब आपको पता है फिजिकल साइंसेस है, हेल्थ साइंस है, कुकिंग के ऊपर है कुछ, जितनी भी साइंसेस माने जितनी उसकी ब्रांचेस हैं, हर चीज़ को जिसको अपन स्टडी कर सकते हैं, जिसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। उन सब के बावजूद माने इतनी रिसर्च हो चुकी, इतना स्टडी कर चुके हम लोग एक एक चीज़ को। हाँ, चाहे आप एक छोटी सी सेल बोलिए, चाहे आप प्लांट की स्पीशीज बोलिए, जिसको बोलिए, एवरीथिंग हैज बीन स्टडीड, एनालाइज, उसके नाम निकाल लिए हम लोगों ने, है ना। हमको पता है ना हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम भी है। सब कुछ करने के बाद भी ये दुनिया फिर भी एक जादुई है, ठीक है। एवरीथिंग इज मिराकुलस ओवर हियर, क्या। और उसके लिए और ज़्यादा है जिसको ऐसा लगता है, इफ यू फील कि यस दिस रेनबो इज सो अमेजिंग। आपको पता है रेनबो क्यों बनती है, ठीक है। आपको पता है कि वो, लेकिन क्या आपको पता है वो कब कब बनेगी? कैन यू गारंटी इट? क्या आपने देखा पानी बरसा, सन है और रेनबो बन जाएगी? कैन यू गारंटी इट? नो। तो इट इज स्टिल अ मिरेकल, इजंट इट? और जब आप सोचोगे कि वाओ इट इज सो वंडरफुल, कि देखो आज फिर से हमको रेनबो दिख गई, हाँ, कि ये हर दिन क्लाउड्स न्यू न्यू शेप लेके कैसे आ जाते हैं, तो इफ यू फील लाइक दैट देन इट इज डेफिनेटली अ मिरेकल, या। एंड रॉन्डाबर्न कह रही, थॉमस कार्लाइल कह रहे हैं कि इट इज मोर सो फॉर पीपल हु थिंक लाइक दैट। अदरवाइज आप लोग हो सकता है क्लाउड्स नोटिस भी नहीं करते हो, रेनबो आई आई तो चलो चली गई, हमको क्या करना, हम तो अपने काम से बिजी हैं, राइट। सो इफ यू आर फीलिंग दैट यस दिस वर्ल्ड इज मिराकुलस, कि आपने जो एक प्रे किया और वो इंसान ठीक हो गया, आपने उसको मैजिक डस्ट किया और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई। सो इफ यू फील दैट यू आर द वन हु हैज द मैजिक, और यू आर द वन हु कैन डू इट, okay, then it is more of a miracle to us. Yeah, please read. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, give as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it with my number one desire, the desire I wanted more than everything else. I kept it constantly in my mind, and I would say, would say the magic word thank you for a multiple time in a day, and one And second, and feel as if it has, and hmm, 1 second, I think screen is something blur. should I zoom it? No, it's okay now. Thank you for it multiple time in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desire, I would cross them off my list, and when I had new desire, I would add them to my list. यस, तो अब रोंडा बन बता रही हैं, जब उन्होंने बुक लिखी उसके 7 साल पहले उनको मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पता चला था, और उन्होंने उसके हिसाब से हम एक लिस्ट बनाई। इन्होंने हमको भी डे 0 पे बोला था ना एक लिस्ट बनाने के लिए, क्या? तो अभी देखिए कल परसों आपने अपना हार्ट मैजिक करके वो लिस्ट को पढ़ा, और अगर आपने, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईज़ीएस्ट लिस्ट कि आप उसको आप ब्लेसिंग्स के संग रोज़-रोज़ पढ़िए एंड हार्ट मैजिक करके उसको और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो रोंडा बर्न ने भी ऐसे ही किया था। शी इज़ टेलिंग अस, उन्होंने अपनी बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, ठीक है? और उस समय उनको कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ भी सच होएगा। एक भी ड्रीम उनको नहीं लग रहा था कि, माने उनको लग रहा था, शी इज़ टेलिंग, एंड देयर सीम टू बी नो पॉसिबल वे माय डिज़ायर्स कुड कम ट्रू, ठीक है? माने कि कोई भी डिज़ायर्स उनकी, उनको ऐसे नहीं लग रहा था। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी टॉप 10 डिज़ायर्स को, जैसा उन्होंने हमारे संग शेयर किया है, उन्होंने अपनी टॉप 10 डिज़ायर लिस्ट को अपने संग रखा पेपर में एवरी डे, ठीक है। आप सबने एक एक लिस्ट बनाई हुई है ना अपनी उसकी, या एटलीस्ट उसका एक स्क्रीन फोटो क्लिक करके अपने फ़ोन पे रखा हुआ है। वो क्या करती थी, जब उनको मौका मिलता था, कभी भी मौका मिला, वो उस लिस्ट को पढ़ती थी और उसकी जो टॉप, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड और फील करती थी, कैसे, जैसे उनको मिल गया है। एंड जो उनकी टॉप डिज़ायर थी उसको वो अपने कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रखती थी, और कई बार दिन में उसके लिए थैंक यू बोलती थी। क्यों थैंक यू बोलती थी? उसको वो और फीलिंग में अपना ग्रैटिट्यूड ला के और उसको फील कर रही थी कि उसको शी वॉज, और थैंक यू क्यों बोल रही थी? कि उनको वो मिल गई है,
ठीक है, जैसा उन्होंने हमारे संग शेयर किया, इफ़ यू आर यूजिंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइफ। जितना ज़्यादा आप उसको बोल रहे हो उतना ज़्यादा आप अपने उसकी लाइफ अपने अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट करें। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ़ोन देखते हैं, मैसेज देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हाँ, इंस्टाग्राम पे किसी को देख रहे हैं, किसी की ड्रेस देख रहे हैं, कुछ गूगल कर रहे हैं, कुछ डिश देख रहे हैं, और हमारी ड्रीम्स के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? हुँ? अगर आप दिन में एटलीस्ट एक बार उसको पढ़ भी ले रहे हो तो भी आपको लग रहा होगा हाँ हम तो पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो अब वो हमको ये टिप दे रही हैं कि अगर हम लोग दिन में कई बार अपनी लिस्ट को देखें, या अपनी टॉप 10 डिज़ायर नहीं तो एटलीस्ट जो फर्स्ट डिज़ायर आपकी, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में दिन भर सोचें, उसके उसके लिए थैंक यू बोलें, तब हम उसको और एनर्जाइज कर रहे हैं। उसको जब हम जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतने जल्दी वो हमारे लाइफ में सच होएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज वेन यू आर थिंकिंग ऑफ योर ड्रीम, ऑफ कोर्स यू आर फीलिंग नाइस एंड हैप्पी। हाँ, अब जैसे देखिए क्या होता है, अब किसी की बर्थडे पार्टी होती है, तो जो बच्चा है वो क्या करता है, पूरे टाइम सोचता ही रहता है कि हाँ मेरा यूनिकॉर्न शेप का केक आएगा, हाँ ऐसे मम्मा डेकोरेट करेंगी, ये मेरे को गिफ्ट मिलेगा। वो थोड़ी सोचता है कि मम्मा लाएंगी कि नहीं लाएंगी, कहाँ से लाएंगी, उनके पास पैसे हैं कि नहीं, वो ये सब नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपने बर्थडे पार्टी में बस बिजी रहता है, मन में बस सोच रहा होता है पूरा टाइम, हाँ, कि मम्मा यू विल डू दिस ऑन माई बर्थडे, इसको बुलाओगे, उसको बुलाओगे, खाने में क्या रखोगे, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, उसके दिन मन में पूरे टाइम वही चलता रहता है। और क्या होता है, मम्मा पापू उसकी वो सारी चीजें पूरी कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? उससे ऐसे ही तो होता है ना, उसको विश्वास है वो कि वो अपना बिजी है बस, ऑल द टाइम दैट बेबी और द किड इज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। क्या? तो वैसे ही यूनिवर्स के संग ऐसे ही हो रहा है हमारे संग, वी आर भगवान जी के बच्चे, है ना? तो हमको वो विश्वास रखना है कि यस हमने वो, चाहे वो यूनिकॉर्न शेप की केक मांगी हो, चाहे वो सिंड्रेला शेप की केक मांगी हो, जो भी मांगी है हमको वो दे मिलेगा ही मिलेगा। बस वही फेथ हमको रखना है, और पूरे टाइम उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वी आर इन ग्रैटिट्यूड, वी आर फीलिंग हैप्पी, एंड वी आर अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ। या, एंड शी इज टेलिंग अस दिस इज हाउ शी डिड इट। एंड एक एक करके उनकी सारा जो भी लिस्ट में उनकी डिजायर्स थी, वो मैजिकली उनकी आंखों के सामने आ गई। कैसे आ गई? वो सब उनको मिलती गई, जो शुरू में उनको इम्पॉसिबल लग रही थी कि किसी भी तरह नहीं हो सकती, वो एक एक करके उनकी सारी सच हो गई। एंड व्हाट डिड शी डू? उन्होंने सबको उस लिस्ट से काट दिया, एंड न्यू डिज़ायर लिखती चली गई उस लिस्ट में। उन्होंने हमसे कहा ना, कीप ऑन राइटिंग न्यू डिज़ायर्स इन योर लिस्ट, जैसे जैसे होते जाए वैसे वैसे आप लिखते जाओ। अदरवाइज आप वैसे भी लिख सकते हो, इट्स लाइक आज कोई एक मेरी ड्रीम है, वो जब तक पूरी हो रही है, जब तक हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन तब तक मेरे को तो कुछ और भी चाहिए ना, तो आप वो भी उसमें लिख दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताते हैं जो हमको आशमीन मैम ने बताई थी। अब देखिए, उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक प्रोजेक्ट टाइगर बोल के होता है। एवरीवन नोज अबाउट दिस प्रोजेक्ट टाइगर? हम्म, ओके। तो उसमें उन्होंने हमको बताया है कि जो आपकी टॉप 10 डिज़ायर्स हैं, उसमें से हो सकता है आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर हो कि आप चाहते हो कि आपकी तबीयत ठीक रहे, आपका एक न्यू घर आ जाए मे बी, या आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हो, आपके बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, या बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए, हस्बैंड का बहुत सारा प्रॉफिट हो या प्रमोशन हो, जो भी इस तरीके की अगर आपकी 10 डिज़ायर्स ड्रीम में लिखी हुई हैं आपने, तो क्या ये सब अलग अलग हैं? तो आपको मे बी जब आप विजुलाइज करते हो तो आपको लगता है ये कि अरे कैसे करें, सब आपको डिफरेंट डिफरेंट में भी सीरियल लगते हैं, डिफरेंट सीरियल्स लगते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ कि आपने उन सबको एक संग ड्रीम किया। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जैसे सोचिए, अगर अगर हम उसका जैसे उन्होंने बताया, आप सोचिए अगर हम लोग टाइगर्स को बचा रहे हैं, तो हम किसको किसको पूरी चेन को बचा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम टाइगर को, और टाइगर मतलब असली का जो शेर होता है जंगल वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ कि उसको आपको बचाना है, आप चाहते हैं कि और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए टाइगर्स की, तो कैसे बढ़ेगी? पहले आपको उसके लिए वो जगह प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, है ना? वो सैंक्चुरी बनाना पड़ेगा, या जो भी होते हैं ना उनके नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो जब आप नेशनल पार्क्स बना रहे हैं तो क्या वहाँ अकेला टाइगर रहेगा? नहीं, टाइगर के संग संग में वहां पे वो जिसको खाएगा वो भी रहेगा, है ना? डियर रहेंगे और भी कुछ कुछ रहेगा। अब अच्छा, जिसको वो खाएगा वो रहेंगे, तो आप सपोज वो डियर को खाता है, ओके, या जो भी वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाता है, तो वो जो एनिमल्स रहेंगे उनका भी खाना होना चाहिए वहां पे, वरना वो कैसे रहेंगे? वी कांट कीप सप्लाइंग मीट टू द टाइगर। यस। तो जब डियर रहेंगे तो आपको वहां पे ग्रीनरी भी रखनी पड़ेगी, है ना? ग्रीनरी भी रखेंगे आप, प्लस वहां पे वाटर बॉडीज भी होनी चाहिए। यस। जब आप वाटर बॉडी रखेंगे तो वहाँ बर्ड्स भी आएंगी, फिशेस भी होंगी, प्लांट्स भी रहेंगे, सभी कुछ रहेगा। तो आप बचाना चाहते हैं टाइगर को, लेकिन इन द प्रोसेस आप देखिए सब कुछ वहां पे अच्छा हो रहा है।
हाँ, लैंड भी अच्छा हो रहा है, ग्रीनरी भी बढ़ रही है, डियर्स भी अच्छे हो रहे हैं। जब डियर्स हैं तो खाली डियर और टाइगर तो नहीं रहेंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे वहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अब ये होता है प्रोजेक्ट टाइगर। अब आप बोलोगे ड्रीम से इसका मेरा क्या कनेक्शन, ना मैं टाइगर बचाना चाहती हूँ ना मैं कुछ बचाना चाहती हूँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ कि आपकी जो ड्रीम है, जैसे आपने ये वाला जोक सुना होगा कि यमराज आते हैं, बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम अप, लेकिन मैं तुमको एक विश देता हूँ। हाँ, बताओ अपनी विश। सबने सुना है ये वाला? हम्म, राइट, आपने सुना है ये। तो वो लेडी बोलती है यमराज से, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नाती के बच्चे को गोदी में बैठ के चांदी की चम्मच से कुछ खिला रही हूँ। तो आप सोचो कितनी इंटेलिजेंट लेडी थी, उसने मांगी एक ही विश है, लेकिन क्या हो गया, शादी भी हो गई, पोती भी हो गई। हाँ, चांदी की चम्मच से खिला रहे मतलब वेल टू डू है, ठीक है, और जमीन में बैठ के आलती पालती बैठे हुए मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी है। तो वो अब यमराज तो सोचेंगे ना, अरे ये कैसी लिस्ट है, इसने लॉन्ग लाइफ भी मांग ली, हाँ, उसके भी बच्चे भी, शादी भी करा ली, बच्चे भी करा लिए, और पैसे भी अच्छे खासे मांग लिए। तो आप सोचो, हम लोग जब अपनी ड्रीम को विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। कि अगर आपने लिखा है कि आपकी हेल्थ अच्छी चाहते हो, तो आप विजुलाइज ऐसे करो कि आप मे बी आप डांस कर रहे हो अपने बेटे की शादी में, ठीक है, या पोते की जो भी सेलिब्रेशन होता है उसमें आप डांस कर रहे हो, और उसमें कौन कौन आया है उसको आप देख लीजिए। सो व्हेन यू आर फोकसिंग दैट वन डिजायर इन फ्रंट ऑफ योर माइंड विच इज कॉन्स्टेंटली ऑन योर माइंड, तो आप इसको पूरा एक कंबाइंड विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब आप देखिए, आपकी जो ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है आपने, जिसमें टॉप 10 डिजायर्स हैं, उसमें से आप किनको किनको क्लब करके एक बिग ऐसा कर सकते हैं। एवरीवन इज क्लियर? तो आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट को अब देखना है, और उसको इस तरीके से देखना है कि यस दीज टू कैन बी क्लब। तो क्या होगा, आपको और अच्छा पावर आप उसको दे पाओगे। ओके, अदरवाइज आप कैसे सोचोगे कि आपकी तबीयत अच्छी है, ठीक है, आपने कुछ एक विजुअलाइजेशन किया, फिर आप अपने बच्चों के लिए सोचोगे या फिर आप कोई हॉलीडे के लिए सोचेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप ऐसे कंबाइन करके उसको देख लें। इज दैट ओके? सो इस तरीके से आप अपने ड्रीम को ऐसे कंबाइन करके, इवन व्हेन यू आर डूइंग दैट विजुअलाइजेशन, 7 मिनट विजुअलाइजेशन, तो आपकी कई ड्रीम्स उसमें कंबाइन होके यू कैन सी इट प्रॉपरली इन योर माइंड। ओके, या प्लीज सुप्रिया जी, लेट्स सी। One of my desire from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up a passenger. The flight has been empty, but it filled to the brim with native Tahitian and suddenly loud laughter, smiling face, and a happiness that was palpable surrounded me. यस, तो अब ये कह रही हैं उनकी लॉन्ग लिस्ट में ट्रैवलिंग था कि उनको बोरा बोरा जाना है। और आप सोचिए, बोरा बोरा एक बहुत ही बोलते हैं ना एक्सक्विजिट जगह है, उसकी प्राइसिंग वगैरह भी डिफरेंट टाइप की है, और वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। माने 2-3 फ्लाइट्स बदल के आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो इसकी फ्लाइट टिकट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ थोड़ी सी है उसका प्राइस अच्छा खासा। तो आप सोचिए, ये भी उनके लिस्ट में था, और वो वहां पे भी चली गई। और उन्होंने तो बोला ही हमारे को पिछले पैराग्राफ में कि उनकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई। तो अब क्या है, ये बताएंगी कि आगे हुआ क्या। इट्स लाइक शी सेइंग कि वो जिस फ्लाइट में बैठी थी, एंड टाहिटियंस के बारे में इट्स लाइक दे आर लाइक अ नेटिव पीपल एंड दे आर जनरली वेरी हैप्पी। अगर आप ये भी देखोगे कि जो इनका ये जो हैप्पीनेस क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा होता है। जैसे आई थिंक भूटान का अच्छा है कि बर्मा का अच्छा है, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक भूटान का बहुत अच्छा है ना। भूटान भूटान का Bhutan. Yes, yes. So people over there also are very happy. They are, happy and contented. तो वैसे ही टाइटियंस का भी होता है कि दे आर नोन फॉर अ हैप्पी, वैसा लाइफ। अच्छा, अब इन्होंने जो बताया है, आप सोचिए ऐसा आपके संग भी हुआ होगा कि आप कभी कोई फ्लाइट में या ट्रेन में गए होगे और आपको कोई एक बड़ा सा ग्रुप आ जाता है एंड दे आर हैप्पी एंड बॉयस्ट्रस। ऐसा हुआ है आपके संग? जनरली ऐसा देखते हैं कि कोई शादी में जब लोग जा रहे होते हैं, या तो एक मारवाड़ी ग्रुप होएगा बहुत बड़ा, मारवाड़ी नहीं कोई भी ग्रुप होता है ना, जब शादी का जा रहा होता है तो उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होता है। तो वो भी जब फ्लाइट में बैठी थी तो उनको भी यही लगा कि जो लोग आए हैं दे वर वेरी हैप्पी, और उनको वो हैप्पीनेस एंड लाफ्टर उनको सुन के माने उनको अच्छा लग रहा था। इट वॉज पैल्पेबल एंड शी वॉज सराउंडेड बाय इट। माने वो उनको महसूस हो रही थी दैट दोज पीपल वर सो हैप्पी एंड नाइस एंड दे वर स्माइलिंग। तो उनको वो फील हो रहा था, एंड शी वो क्या होता है, ऐसी चीज़ें सुनते तो अपन भी खुश हो जाते हैं ना। इट्स लाइक
everyone is laughing, happy. Up, anyone is a Punjabi over here? Hmm? नो, बट कोई फ्रेंड्स होंगे आपके पंजाबी, आपने देखा तो वो लोग हमेशा मस्ती में रहते हैं और खुश रहते हैं, और उनके पास भी जाओ तो लाइक लाइक उनकी वाइब्स एक डिफरेंट टाइप की होती हैं। वो मस्ती में लाइक गाना चलाओ, सब पूरी फैमिली डांस करती है, फिर मान लाइक छोटे से बच्चा से लेके एकदम बड़े तक लाइक बिंदास केयर फ्री टाइप के लोग होते हैं वो लोग। तो वैसे ही उसमें उस सिचुएशन में भी जाके उन लोगों के पास जाके भी एक बहुत खुश वाली फीलिंग आती है। तो उनको भी वैसी ही फीलिंग आ रही थी रौंडा बन को। अब बोलोगे ये क्या हो रहा है, लेट्स रीड। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and travel around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. यस, तो अब जब वो उस फ्लाइट पे बैठी थी और उनकी बातें सुन रही थी, उनको समझ में आ रहा था कि वो लोग बात-बात में थैंक यू बोल रहे होंगे या जो भी बोल रहे होंगे, है ना? आपको पता चल जाता है ना, इतने लोग हैं, वो बातें कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि ईच ऑफ देम वाज़ वेरी ग्रेटफुल। वो लोग हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे कि वो लोग जहाँ जा रहे हैं, उनको सुन रहा होगा ना, इट्स लाइक दे वर टॉकिंग एंड शी कुड हियर इट। एंड उनको समझ में आया कि शी ऑल ऑफ देम वर वेरी ग्रेटफुल। एंड शी इज टेलिंग अस, उनको उस समय स्ट्राइक किया कि उनकी जो पूरी लिस्ट थी लंबी वाली, जो उन्होंने इतनी लंबी लिखी थी 7 ईयर्स पहले, उसमें से ये भी एक था और ये लास्ट चीज थी, और उनकी वो भी फुलफिल हो गई। तो आप सोचो, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, ठीक है, आपको बस ये रखना है और हमको यही सोचना है कि यस एवरीथिंग विल कम ट्रू, एवरीथिंग इज हैज कम ट्रू। हम लोग को ये सोचना है। एंड वो क्या है, क्यों हुआ ऐसा, शी वाज टेलिंग अस, क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड वो फील करने लगी हर चीज़ के लिए, इसलिए उनकी सारी लिस्ट पूरी हो गई, एक एक आइटम उसमें से पूरा हो गया। और जब उन्होंने देखा कि ये सारे लोग इतने ग्रेटफुल हैं, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यस यही रीज़न है जिससे उनकी पूरी लिस्ट उनकी मटीरियलाइज हो गई उनके लाइफ में। या प्लीज जी। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before. And that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. यस, The जस्ट वन money I सेकेंड। owed. हाँ सुप्रिया जी, Hmm. जस्ट वन सेकेंड। अब देखिए, अब रौंडा बर ने हमको ये स्टोरी इसलिए सुनाई थी बोरा बोरा फ्लाइट वाली, कि ये बताने के लिए कि देखिए कब आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कई जन ने आपने शेयर किया, सुप्रिया जी ने शेयर किया कि यस उन्होंने जो अपनी ओरिजिनल लिस्ट में लिखा था, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगे। आपको मैंने पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो ओरिजिनल लिस्ट बनाई थी उसमें इतने सारे आइटम थे, और वो एक एक करके सब कुछ पूरे होते जाएंगे। और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही वो रास्ता है। क्यों है वो रास्ता? क्योंकि एक तो इतना सिंपल रास्ता है, डोंट यू फील इट इज सो इजी एंड सिंपल। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसमें सिर्फ धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो कि यस एवरीथिंग इज सो नाइस, यू आर ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग अराउंड यू, टू हैव एवरीवन अराउंड यू हेल्पिंग यू। हमको सिर्फ अपना धीरे धीरे ही अपना माइंडसेट चेंज करना है, एंड उसी के संग संग इट इज फिलिंग आवर लाइफ विद हैप्पीनेस। Don't you feel in the past 20 days, if you have been practicing how Rhonda Byrne has told us कि हाँ इस चीज़ में gratitude करो, उसमें करो, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा satisfied feel कर रहे हो, थोड़ा सा happy feel कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? लाइक मेरे को तो लग रहा है, ओके, लाइक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग, एंड जितने बार सेशन करते हैं आप लोग के संग में, उतने बार और सब कुछ सब रिवाइज हो जाता है, और जो जो कुछ कुछ मिस हो जाते हैं वो इन 28 डेज में फिर से होने लगता है।
तो आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही होएगा। एंड ये जो फीलिंग है दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ और आपको अपने में वो चेंज फील होने लगेगा। दूसरों को भले ही होना हो, आपको डेफिनेटली अपने में फील होने लगेगा। नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस, जब उन्होंने शी इज टेलिंग अस अगेन, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रैटिट्यूड यूज़ करना शुरू किया एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया, तो उनकी पूरी लिस्ट फुलफिल होने में फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट इट टुक हर 4 years। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडम चीज़ें लिख दी कि यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, ये नहीं किया। वो अब अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस थे उनके संग शेयर, वो हमारे संग शेयर करिए। शी इज़ टेलिंग अस कि उनको $2 million उनकी कंपनी में उनको उनको डेट था। $2 million, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। $2 million, और उनकी कंपनी 2 महीने में बंद हो जाती अगर वो उसके पैसे नहीं देती। ठीक है, और उनका घर चला जाता, माने घर भी उन्होंने मॉर्गेज पे रखा होगा इसीलिए, या एंड कुछ जो कुछ भी था वो सब कुछ चला हो जाता। या प्लीज रीड। The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and it on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to um, to travel to एग्जॉटिक। exotic place in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the along with the usual list of material things and my number of one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. यस, तो आप देखिए उन्होंने, कंपनी उनकी डेट में थी, तो कोई भी हमारी माने अगर इस सिचुएशन में होगा तो सबकी माने डिजायर लिस्ट में क्या होगा? हाँ, बोलेगा बाकी छोड़ो, हम तो चाहते हैं बस ये पैसे आ जाए, मेरी कंपनी बच जाए, मेरा घर बच जाए। फिर भी उन्होंने सब चीज़ें लिखी। देखिए उन्होंने लिखा कि उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, उनका घर बहुत अच्छी जगह पे हो, वो भी ओशन फेसिंग। ये नहीं कि छोटा मोटा घर चाहिए था उनको, नहीं, उनको यूएस में ओशन फेसिंग घर चाहिए था। हाँ, और उनको सारी मटेरियल चीज़ें चाहिए थी, उनको अपने सारे डेट्स भी क्लियर करने थे, अपनी संग संग अपनी फैमिली की लाइफ भी अच्छी करनी थी। ठीक है, और 100% हेल्दी चाहिए होना था, और अनलिमिटेड एनर्जी एंड एक्साइटमेंट चाहिए थी लाइफ की। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या लिखा था, जो टॉप डिजायर थी, ठीक है, उसमें भी उनकी टॉप डिजायर वो पैसे नहीं थे $2 million। टॉप डिजायर थी कि उनको मिलियंस ऑफ पीपल को जॉय हैप्पीनेस देना था, उनकी लाइफ में खुशी लानी थी थ्रू हर वर्क। तो आप सोचो, ऐसा उनका कंपनी का सिचुएशन चल रहा है, उनकी लाइफ ऐसी चल रही, माने आप माने जो भी आप चीज़ें सोच सकते हो सब तो उन्होंने लिखा है उसमें। हेल्थ, रिलेशनशिप, घर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, हाँ, अपने लिए नहीं सबके लिए चाहिए, और जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी सब चाहिए, और वो लोगों की हेल्प भी करना चाहती थी। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या होएगा उनकी लाइफ में, जब उनकी डिज़ायर ही है कि दूसरों को हेल्प करना। तो डोंट यू थिंक यूनिवर्स विल से, अरे ये बंदा तो मेरे लिए मेरा काम करने वाला है, ये हम चाहते हैं लोगों की केयर करें, लोगों को हैप्पी रखें, तो सबसे पहले तो मेरे को इसकी डिज़ायर फुलफिल करनी चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं सोचेंगे यूनिवर्स? यस, सो लेट्स रीड। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desire magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. यस, तो उनकी जो फर्स्ट डिज़ायर थी, इन स्पाइट ऑफ जो भी उन्होंने चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ब्रेक डाउन फेस कर रहे थे, उसमें भी उनकी फर्स्ट डिज़ायर ही फुलफिल हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोग को बताया कि उनकी जो डिज़ायर लिस्ट थी उसमें से वो टॉप डिज़ायर जो थी, इट वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन हर माइंड, और वो पूरे टाइम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करती थी और उसको फील करती थी कि वो हो गया, और वही डिज़ायर उनकी फुलफिल हुई। तो अब आप सोचिए, जो इंसान दूसरों के बारे में सोच रहा है, दूसरों के लिए हैप्पीनेस ला रहा है, तो उनकी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी कि नहीं? व्हेन शी इज गिविंग टू अदर्स, व्हाट विल कम टू हर? हैप्पीनेस विल कम टू हर। व्हेन शी इज डूइंग गुड थिंग्स, उनकी रिसर्च, उनकी बुक से, उनके वर्क से लोगों में खुशियां आ रही हैं, तो उनकी लाइफ में तो खुशियां आनी है, बिकॉज वॉट यू आर गिविंग इज वॉट यू विल रिसीव। तो और फिर क्या हुआ, जब उनकी ये टॉप डिजायर फुलफिल हुई, तो क्या हुआ, शी हैज़ गिवन हैप्पीनेस टू सो मैनी पीपल इन सो मैनी लाइफ्स। उनकी ऑटोमेटिकली सारी डिजायर्स एक के बाद एक पूरी हो गई। एंड व्हाट डिड शी डू, शी केप्ट ऑन क्रॉसिंग देम ऑफ हर लिस्ट। या तो ऐसा ही होएगा, हमको क्या करना है, हमको जो आपको हम लोगों ने सर्कल सीखा ना, कि आपको किसी को देना ही है, ओके, लाइक क्या देना है आपको, आप
किसी की भी सेवा कर सकते हो, तन मन धन अन्न, किसी से भी। इट्स लाइक इफ यू आर गिविंग टू द सोसाइटी, इट विल कम टू यू एंड इट विल हेल्प यू अचीव योर डिजायर्स। ओके, वो एक आएगा ही आएगा। आप दूसरों को खुशी दोगे तो वो आएगा ही। बोले मैंने तो नहीं लिखा अपनी डिजायर लिस्ट में, ऑनेस्टली हमने भी नहीं लिखा ये, बट फिर भी आप अपनी डिजायर पे एनर्जी लगा रहे हो, बट साइमल्टेनियसली आप ये भी कर रहे हैं, तो हमारी ड्रीम्स होंगी ही होंगी फुलफिल। ओके, एंड हमको ये करना है कि पूरा टाइम खुशी में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, अबव द लाइन रहना है, एंड वी विल बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। या इजी। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desire appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. या तो हमको क्या करना है, आपकी लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उसको अपनी ब्लेसिंग डायरी में रखी हुई है तो आप उसको फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, कि आपके फोन में वही होनी चाहिए। आपने एक ग्रुप बनाया है अपना? ओके, तो जिन्होंने नहीं बनाया, जो जन न्यू है सेशन में, आप क्या करना है, आपको अपना एक ग्रुप बनाना है। एवरीवन यूजेस व्हाट्सएप। हाँ, क्या होता है, आपने फोटो क्लिक की, आज क्लिक की, तो क्या होगा, वो फोटो तो आती चली जाएंगी, आप क्लिक करते ही चले जाओगे, तो आपकी जो लिस्ट है वो बहुत पीछे चली जाएगी। तो क्या होगा, आपको जो अगर ढूंढना पड़ेगा तो यू विल बी वेरी लेजी एंड आप देखोगे ही नहीं उसको। आई नो इट, ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही हैं। तो इसीलिए आपको एक अपना एक ग्रुप बनाना है जिसमें सिर्फ आप हो, ठीक है। आप क्या करिए, अभी तो मे बी अपनी मम्मी का नंबर ऐड कर लीजिए, फिर उनको डिलीट कर दीजिए, या अपने आप को खुद अगर आप मैसेज करते हो, आई थिंक रेखा जी ने लास्ट सेशन में शेयर किया था कि आप खुद ही अपने आप को मैसेज कर लो और अपना एक ग्रुप बना लो, उसमें आप ये सारी चीज़ें क्लिक करके सेव कर लीजिए, ठीक है, अपने आप को सेंड कर लीजिए, ताकि आपको जब देखना हो, आपको चाहे वो 3 फोटोग्राफ्स रखनी हो जो आपके स्पेशल पीपल हैं, कि आपने उनको फोटो को देखा और थैंक यू करना है, आपकी ड्रीम लिस्ट है या इस टाइप का कुछ भी आपको करना है, जस्ट कीप ऑन सेविंग इट देयर। उससे क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर यू, इससे आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आप जितना उसको देखोगे, जितना उसको एनर्जी दोगे, उतना अच्छा रहेगा, कि कल की प्रैक्टिस इसीलिए है। और एंड शी इज टेलिंग अस, take your list and read through each sentence and desire on your list for 1 minute visualize it. ओके, तो जो हार्ट मैजिक था उसके संग संग कल आपको यही करना है, और आगे क्या करना है, विल रीड इट, एंड उसके बारे में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो लेट्स रीड। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. यस, तो सेम चीज करनी है आपको जो हम लोगों ने पहले भी की थी। अब क्या करना है, आपको दिन में 3 बार, एक बार सुबह करना है और दिन में एटलीस्ट 2 बार और, ठीक है। आपको वही लिस्ट पढ़नी है, उसको विजुअलाइज करना है एंड फील करना है एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। तो अगर आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, या घर में थोड़ी देर बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, लंच कर लिया, बैठे हैं, तो टेक आउट दोज 10 minutes एंड डू दिस प्रैक्टिस। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि टॉप 10 में बहुत ज़्यादा 10 मिनट इज लाइक टू मच, आई कांट स्पेयर 10 minutes फॉर माई ड्रीम्स, अगर ऐसा लगता है तो आप एटलीस्ट टॉप 3 डिजायर्स पे आप वर्क करिए। ओके, या प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कि आपने आपकी 4-5 ड्रीम्स का आप एक इमेजिन कर सकते हो, वो कर लीजिए। ओके, इट्स लाइक इफ यू वांट गुड स्किन, गुड हेयर एंड स्लिम फिगर, और आपकी ये 3 ड्रीम्स हैं, तो आप सीधे एक इमेजिन करिए कि यस यू हैव बिकम ऐश्वर्या राय। ओके, बस ऐसा इमेजिन करिए अपने आप को, ठीक है, सब कुछ कंबाइन हो गया। ओके, तो यू कैन इमेजिन लाइक दैट कि आपका कंबाइंड एक हो गया। बट जितना ज़्यादा आप इसको एनर्जी दोगे, जितना ज़्यादा आप सोचते रहोगे उसके बारे में, उतना अच्छा। और उसके लिए बेस्ट होता है लाइक आप पहले से उसके बारे में सोच लो, कि अगर आपका ड्रीम हाउस है तो आप सोच लीजिए कि एक एक रूम में क्या क्या आप करने वाले हो। आपके बच्चे की शादी है तो आप हर एक जन की ड्रेस सोच लीजिए, है ना। अभी आप सिर्फ अभी तो आप बोलोगे अरे एंगेजमेंट ही नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप सोचो कि एंगेजमेंट हो गई है, लड़की मिल गई है, और आप सब लोग क्या क्या पहने हो, आप उतना डिटेल में उसके बारे में सोचते हो। जब टाइम खाली मिले आपको, जब आप फ्री हो, तब आप ये सोचो। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जस्ट कीप थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग अबाउट योर ड्रीम। जितना ज़्यादा आप उस पर वर्क करोगे एंड खुश होगे, उतना ज़्यादा वो आपके लाइफ में जल्दी आएगा। ओके, सो लेट्स सी। If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse with this day forward
and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desire appear before your your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tear of joys because what seems impossible was made possible through the magical power of gratitude. या तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम लोग और जल्दी चाहते हैं, माने अभी तो उन्होंने कहा है कि आपको दिन में 3 बार कल अपनी लिस्ट को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है. नाउ शी इज टेलिंग अस, इफ यू रियली वांट टू योर ड्रीम्स टू कम मोर क्विकली, तो देखिए आप बताइए आपको चाहिए अपनी ड्रीम्स और जल्दी की नहीं, या देन शी इज हाईली रिकमेंडिंग कि हम हमारी लिस्ट अपने वॉलेट में रख के घूमें आज से, और जब टाइम मिले उसको पढ़ें, उसको फील करें, और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करके थैंक यू करें उतना अच्छा. तो ये आप, हमारे पास तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं कि नहीं लिस्ट कहाँ रखी, क्या कहाँ रखी. अब तो आप सीधे फ़ोन में फ़ोटोज़ की क्लिक करके रख लीजिए. फ़ोन के बिना अपन कहीं नहीं जाते हैं. आप टॉयलेट में भी बैठे हो तो आप मैसेज बाद में पढ़िए, एक बार जल्दी से अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ लीजिए. पूरी नहीं पढ़नी है तो एटलीस्ट एक ड्रीम को जो विजुअलाइज कर लीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, देन कैरी ऑन विद योर वर्क व्हाट एवर यू आर डूइंग. या तो शी इज टेलिंग अस, जितना ज़्यादा उसको हम फील करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में वो जल्दी आएगा. एंड शी इज टेलिंग अस कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब जब उनकी एक एक ड्रीम फुलफिल होती है. ओके, तो आप देखिए उन्हें सारी ड्रीम्स उनकी फुलफिल हो गई. एंड शी इज टेलिंग अस ऑल दिस वाज पॉसिबल थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. माने सिर्फ ड्रीम लिस्ट पढ़ने से नहीं होएगा, आपको बाकी दिन, पूरे दिन आपको ग्रैटिट्यूड में रहना ही पड़ेगा. Okay, it's like you have to be constantly in the practice of gratitude for your food, for your health, for each and everything that you are doing. The magical footsteps, आप magic dust कर रहे हो, माने जितना ज़्यादा आप gratitude practice करेंगे और खुशी में रहेंगे उतना जल्दी जल्दी आपकी डिज़ायर्स पूरी होने लगेंगी. ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको, कुछ और नहीं करना है, कोई और फोटो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ अपने ड्रीम से वर्क करना है. या प्लीज रीड. Magical practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो हमने तो यही कर लिया है. पहले हम क्या करते थे, अपने फ़ोन के कवर में लिस्ट लेके जाते थे, बट हमको लगता था कि नहीं खो गई ऐसा कुछ है, तो अब तो हमने उसकी फ़ोटो क्लिक करके ही रख ली है. तो आई सजेस्ट कि आप भी यही करिए, एंड जितने बार उसको देखेंगे उतना अच्छा रहेगा. ओके, रीड इट. सुबह तो आपको ब्लेसिंग से संग हार्ट मैजिक करना ही है, माने उसको पढ़ के फील करके थैंक यू बोलना है. एंड अगर आपको लगता है नहीं कि 10 लिखो फिर उसको पढ़ो, फिर 10 लिखो फिर उसको करो, इफ़ यू फील लाइक दैट, तो माने आप बिलो द लाइन, आपको वो हैवी लग रहा है, ऐसे करके नहीं करना है. ठीक है, तो आप अपनी सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखिए और एटलीस्ट अपनी टॉप 3 डिज़ायर्स को पढ़िए. ओके, डू द हार्ट मैजिक फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ायर्स, एंड कल आपको बाकी 10 को ऐसे ही करना है. ओके, सो इज द प्रैक्टिस क्लियर. आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है उसको. जितने बार आप उसको सोच रहे हो, जितने बार खुश हो रहे हो, जैसे हमने आपको बताया ना, जितनी बार आप हैप्पी फीलिंग में आ रहे हैं, जस्ट अपने ड्रीम को तुरंत याद करें कि यस, इज दैट हाउ आई एम लुकिंग, इज दैट हाउ माई ड्रीम हाउस इज दैट हाउ माई ड्रीम कार इज. उसके बारे में कुछ एक फीचर याद करिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए. ओके, सो थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. Yes, and let's do gratitude and then we'll take some questions and sharings. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome day that I had. Thank you for the magnificence of everything around me.
Thank you for giving me this vision to understand and see the goodness around me. Thank you for guiding me all the time. Thank you for my family and my loved ones' health. Thank you for the happiness around me. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone for being here in this session with me. Thank you. Yeah. Thank you, Priya ji, for this amazing session. Thank you, Alka ji. Thank you, Priya ji. Yeah, thank you so much. So yes, any question or sharing? आज आप देखिए हम लोग 4th वीक में स्टार्ट हो गए हैं, तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आप यहाँ हैं, आपको दिख रहा होगा अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी. ओके, अच्छा. यस, या आप देखिए शाहरुख खान भी ऐसे ही करता है. ऐसा लगता है ना कि पूरे टाइम ही इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी हाइपर काइंड ऑफ अ पर्सन. पूरे टाइम उसके मन में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चलता रहता है. तभी आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया. कुछ बैकग्राउंड नहीं था, यू नो, है ना, उसको कोई बैकग्राउंड नहीं था. न्यू पर्सन इन बॉलीवुड एंड टुडे ही वाज किंग, लाइक यू नो सम टाइम बैक, आई डोंट नो, टुडे आल्सो ही इज किंग खान. ऐसे ही नहीं बन जाता है. अपने ड्रीम और डिजायर के पीछे इतना पैशनेट रहना पड़ता है. हाँ, तो हमारी जो छोटी छोटी ड्रीम्स है वो तो यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं है, वो तो हमको आराम से मिलेंगी, है ना. तो हमको क्या करना है, बस उसको इतना प्यार देते रहना ताकि वो हमारे लाइफ में आ जाए. और उसको यू नो टेंशन एंड चिंता से नहीं करना है, बिलो द लाइन की फीलिंग से एकदम भी नहीं रखना है. जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि यस हमको मिल गया है, हम तो ये परसों ही वहां जाने वाले हैं, ये पहनेंगे, ये करेंगे, ऐसा होएगा वैसा होएगा. बस जस्ट कीप लिविंग दैट ड्रीम इन योर माइंड. या ओके, सो एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? वाओ, आज तो फिर बहुत जल्दी हमारा सेशन हो गया. तो आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं? यस, Yes, madam. ओके. एंड सबने अपनी ड्रीम लिस्ट प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव लिखी है जैसे आपको बताया गया था. कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करिए, चैप्टर 13 फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है. उसमें वैसे ही लिखा है, वही प्रोसेस में आप अपनी ड्रीम लिस्ट उसमें कंपेयर कर लीजिए. इफ यू वांट यू कैन शेयर विद मी कि आपने क्या लिखा है. ओके, तो कुछ अगर हमको लगता है कि कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ थोड़ा सा उसमें हल्का सा इम्प्रूवमेंट करना है तो आई कैन हेल्प यू आउट. या Okay. हाँ. ओके, थैंक यू एमा जी. एंड वेरी स्वीटली आप करते हैं सेशन. थैंक यू सो मच. या यस, ओके. सो आई थिंक एवरीवन इज कूल. अभी जाके अपनी ड्रीम लिस्ट देखिए. आई विल नॉट से अच्छा टाटा बाय बाय, गो एंड वॉच योर यू नो टीवी और नेटफ्लिक्स और सम प्रोग्राम. नहीं. Okay. Okay, we'll do that. Yeah. Okay. Thank you, Yes. Priya ji. Thank Yeah. you. Thank you. Okay, thank you. Good to see you, Ina ji. Thank you Okay. and good Priya night. ji, आज आपने कुछ हेयर स्टाइल चेंज किया है, लुकिंग वेरी स्वीट टुडे. हाँ, थैंक यू. मैंने हेयर पैक कर लिया आज. कुछ भी किया हाँ, है, रोज कर- यूजुअली आपके ऐसे आगे रहते हैं, बट टुडे इट्स डिफरेंट एंड लुकिंग वेरी नाइस. Oh, thank you, thank you. I हर genuinely रोज प्रिया जी स्वीट ही लगते हैं. thank you, Emma. This is so sweet of you. Thank you. I am generally, you know, I feel more confident with my hair open. Today I thought, okay, let me tie my hair. I could not, you know, manage something, so I tied it up. Thank you, thank you, thank you. I take it as a compliment. Yes, देखिए ना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं. हम लोग आगे वो आएगा चैप्टर. क्या होता है, हम लोग हर चीज के लिए तुरंत कुछ एक्सक्यूज बोल देते हैं. हमने देखा है, हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपने बोला तुरंत आई गॉट अ लिटिल डिफेंसिव. हाँ, हम लोग सब जन ऐसे ही करते हैं मोस्टली कि ये तुम आज अच्छा लग रहा है, तुरंत अरे नहीं नहीं ऐसा वैसा वैसा नहीं. ऐसे नहीं करना चाहिए. वी शुड एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग टू अस, बिकॉज जैसे ही हमने उसको मना किया, मतलब यूनिवर्स बोल रहा है इसको नहीं चाहिए कॉम्प्लीमेंट. एंड वॉट विल वी डू? कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए तो कितनी कैसी लाइफ हो जाएगी. एवरीवन वांट्स अप्रिसिएशन, है ना. तो ये करना है. वैसे ही उन्होंने बोला कि जब मनी आपको मिले, कभी गिफ्ट के लिए मना मत करिए, कभी मत मना करिए. आपके लाइफ में वो ऐसे ही मैजिक होएगा. वो आपके लाइफ में आ रहा है, आप उसको मना नहीं करना है. आप बोले थैंक यू सो मच, जो भी है उसको ले लीजिए. ओके, यस, थैंक यू अलका जी. थैंक यू you. एवरीवन. या एंड गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो. अभी अपनी लिस्ट पढ़ लीजिए एक बार. ओके, Okay. थैंक यू. गुड नाइट. Thank you.